हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक अपन कर चुके थे, पिकार्ड मेथड। और अब जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, कोई भी एक मेथड है, यूलर्स मेथड, या यूलर से पहले टेलर ले लेते हैं। टेलर्स सीरीज मेथड, टेलर सीरीज मेथड। हमारे पास में जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है टेलर सीरीज मेथड। ठीक है, पिकार्ड मेथड, इसके अंदर केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास में, कि डिफरेंशियल यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्व करके अपन मान निकालेंगे न्यूमेरिकल मान सॉल्व करके अपन मान निकालेंगे न्यूमेरिकल मान। तो उसी को सॉल्व करने के सबसे फर्स्ट मेथड जो था हमारे पास में वो था पिकार्ड मेथड। उस पिकार्ड मेथड के लिए डेरिवेशन भी कर लिए थे अपन, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेलर सीरीज मेथड। क्लियर है? इसका भी सबसे पहले अपन देखते हैं, इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर टेलर सीरीज मेथड, टेलर सीरीज मेथड, सीरीज मेथड। ठीक है, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर, consider a first order differential equation, differential equation जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इज जो फॉर्म रहेगी आपके पास में वो है dy अपॉन में dt इक्वल टू एफ टी वाई, डी वाई बाई डी टी एफ टी वाई, एंड बाउंड्री कंडीशन आर, एंड बाउंड्री कंडीशन आर वाई टी नोट इक्वल टू वाई नोट, एंड बाउंड्री कंडीशन आर वाई टी नोट इक्वल टू वाई नोट। ठीक है, वी नो डैट, कंसिडर कर लिए अपन ने एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो है डी वाई बाई डी टी एफ टी वाई। ठीक है, वी नो डैट टेलर सीरीज, वी नो डैट, अपन जानते हैं कि टेलर सीरीज फॉर इट्स एग्जैक्ट, वी नो डैट टेलर सीरीज फॉर इट्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन y2, एग्जैक्ट सॉल्यूशन yt अराउंड t इक्वल टू t0 इज yt0 इक्वल टू वाई टी इक्वल टू टेलर सीरीज का जो अपन फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला अपन लिखेंगे, y0 प्लस टी माइनस टी नोट वाई डैश ज़ीरो प्लस टी माइनस टी नोट का स्क्वायर अपॉन में
टू वाई डबल डैश जीरो, ये तो होता है टेलर सीरीज का फॉर्मूला, टी माइनस टी नोट का स्क्वायर फैक्टोरियल टू वाई जीरो डबल डैश, ठीक है, फैक्टोरियल भी आता है नीचे, सॉरी फैक्टोरियल टू, प्लस फिर आता है टी माइनस टी जीरो का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल थ्री वाई ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन, प्लस टी माइनस का टी नोट अपॉन में पी, तीन तो तीन, दो तो दो, तो पी तो नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल पी, तीन तो ट्रिपल डैश और पी तो वाई जीरो पी, ठीक है, प्लस पी ये टर्म्स ये है और इनफाइनाइट तक तो ये चलता ही चलता है। तो हमारे पास में टेलर सीरीज का डेरिवेशन क्या कहता है कि ये अपने पास में टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है किसके अराउंड, टी इक्वल टू टी जीरो के अराउंड। अब देखो बात ये आ गई कि अपने पास देखो ये फॉर्मूला तो अपने को लगाना ही है हर क्वेश्चन के अंदर। अब इनके अंदर जो मान है, यानी आपके पास में देखो वाई डैश का मान, वाई डबल डैश का मान, वाई ट्रिपल डैश का मान, वाई फोर डैश का मान, इनकी वैल्यू जो अपने को निकालनी है और इस फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या करना है, पुट करना है। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा टारगेट क्या है, इन सब का मान हमें निकालना है और मान निकाल करके फिर से इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब मान निकालेगा अपन कंसीडर कर रखे थे ये फॉर्म, ये मतलब क्या हुआ कि सिंस ये एक तरीके से डी वाई बाई डी टी जो है हमारे पास में है, जो अपन लेट कर रखे हैं, वो क्या लेट कर रखे हैं, डी वाई अपॉन में डी टी, ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या वाई डैश, डी वाई बाई डी टी मतलब वाई डैश इक्वल टू, ये हमारे पास में दिया हुआ है एफ टी वाई। हमें किसके अराउंड निकालना है, जीरो के अलाउंड, यानी टी इक्वल टू जीरो पे, यहीं भी लिख देता हूँ वाई डैश जीरो इक्वल टू एफ टी वाई टी नोट। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एफ टी और वाई नोट, किसके लिए मान आ गया, वाई डैश का मान आ गया हमारे पास में, ये वाई डैश का मान क्या आया है, एफ टी और साथ में वाई नोट, क्लियर है। अच्छा टी इक्वल टू टी जीरो है, सॉरी टी इक्वल टू है टी जीरो, तो टी जीरो फिर कॉमा, यहाँ पे भी क्या है टी जीरो फिर कॉमा, ये मान किसके लिए है, वाई डैश के लिए, दिया हुआ ही था ये। तो एक और निकाल लेते हैं अपन वाई डबल डैश का, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई डबल डैश किसके अलाउंड निकाल रहे हैं अपन, टी इक्वल टू टी जीरो। इसको ध्यान से देखना, अब ये है एक तरीके से वाई डैश का मान, ये क्या कहता है कि एक बार और डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव करना है और फिर टी की जगह टी जीरो पुट करना है, ये है एक तरीके से मान। इसका जब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरा फंक्शन है, तो फंक्शन का सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में होगा, और टी का फिर होगा वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले फंक्शन का होगा टी के रेस्पेक्ट में और वाई जो है ये रहेगा एज इट इज, ध्यान से देखते रहना, फंक्शन का सबसे पहले टी के रेस्पेक्ट में, वाई तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, प्लस इसी में रहेगा एज इट इज फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में, कॉमा है साथ में तो टी वाला टी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो y है, अब क्या होगा, फंक्शन का सबसे पहले होगा y के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई में, फिर होगा y का t के रेस्पेक्ट में, तो y का t के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी बनेगा, डी वाई बाई डी टी बनेगा अपने पास में, फिर से t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, और डी वाई बाई डी टी बनते इसका फिर से क्या लिख सकते हैं अपन, y डैश। ये समझ गए क्या, किसके अराउंड है अपने पास में, ये t इक्वल टू टी जीरो के अराउंड है ये समझ गए ना। डेरिवेटिव कैसे कर दिए अपन, t और y का फंक्शन था तो t का तो t के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट हो जाएगा, नीचे t लिखा रहता है अपन इसको ऐसे तो लिखते हैं एफ टी, मतलब क्या हुआ कि ये डी एफ बाई डी टी है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है डी एफ अपॉन में डी टी बोल दो, डेल एफ अपॉन में डेल टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन t के रेस्पेक्ट में है ये। तो सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में, फिर तो यहाँ पे y है तो फंक्शन का सबसे पहले होगा y के रेस्पेक्ट में, यानी y के रेस्पेक्ट में एफ वाई, अब फिर से y का होगा t के रेस्पेक्ट में, तो y का t के रेस्पेक्ट में, यानी एक तरीके से देखो फिर से ये बन जाएगा y का t के रेस्पेक्ट में, यानी y डैश, इसका नाम क्या दे दिया y डैश। किसके अराउंड है, t इक्वल टू टी जीरो के अराउंड है ये, t इक्वल टू टी जीरो के अराउंड हमारे पास में है ये, ठीक है। t इक्वल टू टी जीरो का अराउंड अगर लिखना चाहते हो तो फिर से इसका मान भी लिख सकते हो कि ये मान है इसके लिए, नहीं लिखना चाहते हो एज इट इज इसको छोड़ दो यहाँ तक।
इस तरीके से हमें मान निकालना है। क्लियर है? एक तो बन गया एफ टी और एक बन गया आपका इसमें क्या एफ वाई, ठीक है। अब वाई डैश डी वाई बाई डी टी, यानी ये वाला मान, इसको फिर से अपन एफ वाई को फिर से लिख सकते हैं क्या एफ, भाई यही तो है वाई डैश का मान। यानी देखो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो एफ टी फिर कॉमा एफ वाई एज इट इज और वाई डैश, यही तो है वाई डैश, इसका मान क्या है एक तरह से एफ टी वाई, यानी एफ डायरेक्ट लिख दूँ, इसी के अंदर दोनों फंक्शन है। तो साथ में क्या है यहाँ से फिर से एफ किसके अराउंड टी इक्वल टू टी जीरो के अराउंड। ऐसे हमें क्वेश्चन में निकालना है। अभी तो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए हमें इसका करना पड़ रहा है। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे मान दिया रहेगा 3t प्लस वाई स्क्वायर 3y प्लस टी स्क्वायर, केवल t केवल y स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में तो क्या करना रहेगा कि उसका मान निकालना होगा, केवल डेरिवेटिव निकालना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होगा। फॉर्मूला कहाँ तक लेना है तो क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि 5th टर्म लो या 6th टर्म लेना है या फिर 7th टर्म लेना है, जहाँ तक देगा उतनी टर्म्स हमें लेनी है। डी वाई बाई डी टी का मान देगा ही देगा, उसका एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक मान निकालेंगे और फिर से इन सभी मानों को इसके अंदर पुट करेंगे। तो पहला मान तो ये निकल गया वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई डबल डैश वाला जो मान है वो हमारे पास में आ गया ये वाली वैल्यू। और निकालना चाहते हो तो एक और निकाल सकते हो कि वाई ट्रिपल डैश वाले का मान क्या आएगा हमारे पास में। और अगर एक बार करोगे, एक और निकाल लेते हैं वाई ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू, तीसरी बार निकालोगे मान ट्रिपल डैश टी बराबर टी जीरो, ठीक है। इसका देखो मान क्या आएगा हमारे पास में एफ डबल डैश टी इक्वल टू टी जीरो, ये तो हुआ ट्रिपल डैश। तो y का मान तो एक तो है डी वाई बाई डी टी, तो इधर तो क्या रहेगा डबल डैश ही तो रहेगा, एफ डबल डैश टी बराबर टी जीरो, ठीक है। कर दो इसका फिर से डेरिवेटिव, इस वाले का करना है, टी का फिर से टी के रेस्पेक्ट में करना है, यानी एफ टी टी, टी का फिर से टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका क्या मिलेगा एफ टी और फिर से टी मिलेगा 2f एफ टी वाई, ये तो मिलेगा। जब दोबारा करोगे इसके लिए तो क्या मान मिलेगा हमारे पास में, एफ वाले फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तीसरे से पहले निकाल से पहले जो अपन सेकंड निकाल रखे हैं, तो सेकंड अपने पास में देखो ये फंक्शन पूरा एज इट इज है। जब फंक्शन एज इट इज है तो फंक्शन देखो ये अंदर पूरा पूरा मान है। तो डेरिवेटिव जो अपन करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि फंक्शन दिया हुआ है टी वाई, इसको एक बार ध्यान से देख लेना फिर से, टी भी कोई फंक्शन है, तो कोई बोले कि डी एफ अपॉन में डी वाई निकाल लो, तो अपन इसको लिखते तो ऐसे ही है ना कि डी एफ अपॉन में पहले लिखते हैं डी टी और गुणा में डी टी अपॉन में डी ऑफ वाई, फिर प्लस, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, तो बीच में प्लस वाला मान आता है ना जब अपन दो के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन था टी और वाई, तो बीच में जो कॉमा अपन लगा रखे थे तो बीच में क्या आएगा प्लस वाला मान आएगा। यहाँ पे बीच में कॉमा की जगह क्या आ जाएगा प्लस वाला मान आ जाएगा। दो ही रहने दो, और निकालना चाहते हो तो और निकाल लो। इन दोनों मानों को उठा कर इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये पता है ही, ये निकाल लिए अपन, ये निकाल लिए, तो सीरीज का आइडिया लग जाएगा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, then we get yt equal to y0 plus t minus t0 y dash 0, t minus का t0 y dash 0। तो y dash 0 का मान क्या है हमारे पास में है, y dash 0 का मान हमारे पास में है एफ टी 0 और y0, यहाँ से एफ टी 0 और y0, तो एफ टी 0 y0 प्लस टी माइनस टी 0 का स्क्वायर, t
टी माइनस टी ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 वाई डबल डैश ज़ीरो, ये वाला मान, इसका मान क्या है एफ टी प्लस एफ एफ वाई अराउंड टी इक्वल टू टी ज़ीरो प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है। तो एक तरह से ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, ये है ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला हमारे पास में था उस फॉर्मूले को लिखना है, इस फॉर्मूले को लिखना है। इस फॉर्मूले लिखने के बाद में जहाँ तक वो वैल्यूज़ देगा वहाँ तक हमें डेरिवेटिव कर करके मान निकालना है, इसके अंदर फिर से पुट करना है। कई बार क्वेश्चन में दे देगा कि t बराबर 0.1 पे निकाल लो, तो इसके अंदर मान पुट कर देंगे और हर जगह क्या रख देंगे t बराबर 0.1। अब बात रही कि t0 का मान क्या आएगा, तो t0 तो इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा ना, बस इस टाइप का कंडीशन भी दिया रहेगा, इक्वल टू मान लो दे दिया 1, इसका मतलब क्या होगा कि t0 का मान दे दिया 0, तो t0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा सब में से, केवल बचेगा t बचेगा, तो t का मान भी कई बार दे देगा, t बराबर 0.1 पे निकालो, t बराबर 0.2 पे निकालो, तो t का मान देगा, वो मान भी अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में टेलर सीरीज फॉर्मूला, टेलर सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, यूज टेलर सीरीज फॉर yt फाइंड करना है हमें y 2.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल, करेक्ट टू 4 डेसिमल if yt satisfy dy अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस y बाई टी, 1 माइनस y बाई टी एंड बाउंड्री कंडीशन y, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया इसमें है इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं टेलर सीरीज वाले के, एक क्वेश्चन कर लोगे सारे समझ जाओगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि हमें टेलर सीरीज को याद करना है yt के लिए, यानी yt का जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है ना है। आगे हमें मान आएगा, यानी एक तरीके से एक वेयर टी इक्वल टू 2.1 या 2.2 कुछ भी दे देगा, हमें किस पे निकालना है 2.1 पे निकालना है। फिर आगे चलो, करेक्ट टू 4 डेसिमल, वैसे तो करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, इन सब का मतलब ये होता है कि वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट जब तक सेम नहीं हो तब तक हमें सॉल्यूशन करना होता था इटरेशन मेथड में, अप्रोक्सीमेशन मेथड में।
जैसे अपन यूनिट नंबर फर्स्ट करेंगे ना, उनके अंदर सबका मतलब कुछ और निकलेगा। जैसे मान लो दे देगा कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद में जब तक 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक जब तक सेम नहीं होगा तब तक हमें सॉल्यूशन करना है। लेकिन टेलर सीरीज क्या कहता है कि करेक्ट टू 4 डेसिमल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो फॉर्मूला लोगे ना वो फॉर्मूला 4 तक ले लो, फॉर्मूला को ले लो 4 तक। फिर आगे देखो, कई बार ये दे देगा, कई बार दे देगा कि अप टू दे सकता है अप टू y6। अप टू y6 मतलब क्या हो जाएगा कि y6 तक, y6 तक, जरूरी नहीं कि y6 से y5 तक भी निकाल सकते हो, उसके अंदर y4 तक भी निकाल सकते हो। देखते हो केवल लिखा रहता है कि अप टू 20% डिस्काउंट, तो 20% थोड़ी डिस्काउंट देता है, 20% से कम देता है, 20% तो मैक्सिमम देता है, 10% भी देता है, कई बार 15 भी देता है, 18 भी देता है। तो वही सीन है, कई बार देगा अप टू y6, यानी y6 या y6 से पहले तक, जहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हो निकालने में, जहाँ तक कैलकुलेशन आसान हो। एंड ये सबसे मेन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एक दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन y2 इक्वल टू 2। फिर से वही चीज़ें ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन t की जगह x कर सकता है, यहाँ पे l कर सकता है, m कर, कुछ भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना dy बाई dt यानी फंक्शन केवल yt का रहेगा, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन here given differential equation is dy अपॉन में dt इक्वल्स टू 1 माइनस y बाई टी, ठीक है, ये दिया हुआ था। एंड बाउंड्री कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन y2 इक्वल टू 2, डेट मीन्स t0 इक्वल टू 2 और y0 भी 2, y0 भी 2, ठीक है। फॉर्मेट लगाना हमें, कौन सा फॉर्मेट, टेलर सीरीज फॉर्मूला। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो वी नो डैट टेलर सीरीज फॉर्मूला फॉर yt इक्वल टू y0 प्लस, अभी भी लिखे थे अपन, t माइनस का t0 y डैश 0 प्लस t माइनस का t0 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0 प्लस t माइनस t0 का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश 0 प्लस t माइनस का t0 की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 y 4 0। बस आगे की टर्म्स हमें नहीं लेनी है, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे तो एंड सो ऑन आप लोग लिख सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। 4 तक हमें निकालने, इसलिए अपन क्या की, केवल 4 वैल्यूज को ही लिखे हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। सिंस y t किस पे निकालना हमें, 2.1 पे, तो y 2.1 इक्वल टू y0 प्लस t माइनस, t का मान तो चलो बाद में रख देंगे, t0 का मान क्या है 2, यानी t माइनस 2 y डैश 0 प्लस t माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0 प्लस t माइनस का 2 का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश 0 प्लस t माइनस का 2 की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4
y40 प्लस एरर में चला जाता है बाकी सारा का सारा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, बस वैल्यू अपन उठा करके पुट कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे तो कोई, ये तो मान हमारे पास में है y0 का मान, तो y0 का मान 2 दिया हुआ है, एक तो t का भी मान है हमारे पास में, एक तो y'0 को निकालना है, एक y'0, y'0 और y4'0, ये हमें मान निकालना है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हमें इन सभी मानों को ज्ञात करना है और इसके अंदर पुट करना है। पुट करते सॉल्यूशन मिल गया वो। ठीक है, नीचे लिख दूं, सिंस, एक तो लिख देता हूं नीचे, y'0 का मान निकालना है सबसे पहले, y'0 इक्वल टू, y' का मान क्या है 1 माइनस 0 हर जगह, यानी y0 अपॉन में t0 इक्वल टू 1 माइनस y0 का मान क्या है 2 अपॉन में t0 का मान भी क्या है 2, पूरे का मान क्या आ गया 2/2 यानी 1y1 0, यानी y0' का मान क्या आ गया हमारे पास में 0। ये ठीक है, यहाँ से इसका मान क्या आ गया हमारे पास में 1 माइनस 2/2 यानी 0। तो एक मान अपन ने क्या निकाल लिया, ये वाला मान निकाल लिया। ये तो अपन क्वेश्चन में निकाल रहे थे, ये अब यहाँ पे निकालना है। इसका मान और निकाल लेते हैं y'0 के लिए, तो y'0 को देखो मान क्या आएगा हमारे पास में, y0' स्क्वायर 0 बोला, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मान पूरे का क्या मान आ गया 1 अपॉन, वन अपॉन में टी स्क्वायर का 1 अपॉन में
अपॉन में T0 का क्यूब प्लस यहाँ से 2y0 डैश अपॉन में T0 का y। क्या मान आएगा? यानी -1/4। माइनस का 2 माइनस का 4 यानी माइनस का 6/8 माइनस का 6/8 माइनस का 3/4 माइनस का 3/4। ठीक है, ये किसके लिए निकाल लिए मान अपन? ट्रिपल डैश के लिए। हमें कहाँ तक निकालना है? 4 तक। एक बार और निकाल रहे हैं अपन, यानी y4 का मान केवल निकाल रहे हैं अपन, इस वाले का। ठीक है, माइनस y डबल डैश t का माइनस का 1 में t²। ठीक है, -1 में t एज इट इज, y डबल डैश का क्या मिल जाएगा? y डैश डेरिवेटिव माइनस 2y डैश माइनस में टी क्यूब, तो टी इस वाले का भी करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है, फिर से क्या करोगे? माइनस का 2t1 माइनस का 2 आगे आ जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको इसमें? माइनस का 4 ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया? इसके लिए डेरिवेटिव कर दिए अपन। हमें इसमें मान क्या रखना? देख लेना, प्लस माइनस चेक कर लेना। हमें इसमें नहीं रखना है y4 0 रखना है, तो y0 डबल डैश अपॉन में t0² माइनस y0 ट्रिपल डैश अपॉन में t0 माइनस 2y0 डैश अपॉन में t0 क्यूब प्लस 6y0 अपॉन में t04 प्लस 2y0 डबल डैश अपॉन में t0² माइनस 4y0 डैश अपॉन में t0। सारा मान आपके पास में है। y0 डबल डैश का मान क्या है? 1/2, तो 1/2 और t0 का स्क्वायर यानी 4, यानी यहाँ से मिलेगा 1/8 माइनस y0 ट्रिपल डैश का मान क्या? माइनस का 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 गुणा t0 का क्यूब, t0 ही तो है केवल, y0 ट्रिपल डैश, तो y0 ट्रिपल डैश अपॉन में t0 माइनस का 3/4 यानी 8 यानी 3/8 माइनस y0 डैश का मान 0 था, ये जो पूरा 0 हो ही गया। 6y0 का मान यानी 2 यानी माइनस का 12 अपॉन में 16 प्लस y0 डबल डैश 1/2 तो और 4 यानी 8 माइनस y0 डैश, 0 हटी गया पूरा पूरा। और सॉल्व कर लेते, 6 माइनस 12 प्लस 4 0 आ गया। तो y4 0 डैश वाले का मान अगर निकालोगे तो ये अपन कुछ ना कुछ गलत
कुछ मान वगैरह जो अपन पुट किए हैं इसके अंदर या डेरिवेटिव किए हैं, वो डेरिवेटिव एक बार फिर से चेक कर लो कि जो डेरिवेटिव जो अपन निकाले हैं ये सही निकाले हैं क्या। जो भी इसके वैल्यूज़ वगैरह है, देखो एक तो मैंने कहा हमारे पास है माइनस का वाई ट्रिपल डैश अपॉन में टी, ठीक है। एक मिलेगा 3, ये कहीं नहीं मिल रहा हमारे पास, 3y डबल डैश टी स्क्वायर, 3y डबल डैश टी स्क्वायर, 3y डबल डैश। इसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक किए हैं शायद, इसका डेरिवेटिव भी चेक कर लो। इसका डेरिवेटिव कर लो मतलब कि जो अपने पास में जो ट्रिपल डैश वाला जो मान था ना, ये वाला जो फॉर्मूला था अपने पास में वाई ट्रिपल डैश वाला, इसका एक बार टी के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, बस टी के रेस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जैसे ये मान निकाल रहे थे वैसे फिर से मान आप लोग निकाल लो, निकाल करके इसके अंदर पुट करो। तो पूरी कैलकुलेशन जब करोगे तो ये मान आएगा आपका इसमें 3/2, ये मान आपका इसमें आएगा 3/2, करके देख लेना। इसके अंदर वैल्यू वगैरह रखोगे ना, कुछ प्लस माइनस शायद गलत कर रखा हूँ मैं यहाँ पे, कहीं पे कुछ प्लस माइनस का डेरिवेटिव ये ठीक नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेना डेरिवेटिव का मान, और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करना, तो मान आपका इसमें आएगा क्या 3/2, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को उठा करके उसके अंदर पुट कर दो, देन y 2.1 इक्वल टू y0 यानी 2 प्लस t माइनस t0, तो t का मान भी रख देता हूँ, एक बार तो रहने देता हूँ, t माइनस t0 y डैश 0, ये पूरा 0 ही कर दिया है तो हटाई दिया, इसको तो हटाई दो। फिर क्या था t माइनस t0 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और y डबल डैश, इसका मान क्या 1/2 प्लस t माइनस t0 का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 और y ट्रिपल डैश, तो y ट्रिपल डैश का मान क्या है हमारे पास में है, ट्रिपल डैश का माइनस का 3/4, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3/4, और एक टर्म्स और बनेगी प्लस t माइनस 2 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 और y4, तो y4 का मान आएगा 3/2, तो प्लस का 3/2 और आएगा हमारे पास में, और इन सभी में क्या आएगा t की जगह 2.1, इन सभी में आएगा t की जगह 2.1, देन y 2.1 इक्वल टू, देन t y 2.1 इक्वल टू करके देख लो 2.00238 मान इसके अंदर निकाल लो, यही मान आएगा। हो सकता है पॉइंट के बाद में 8 की जगह तुम्हारे 7 आ रहा हो, 3 की जगह 4 आ रहा हो, लेकिन पॉइंट के बाद में 2-3 डिजिट तो सेम होगी, 2-3 डिजिट तो सेम होगी ही होगी। ये मान किसके लिए 2.00238, 2, 3 और 8। ये था टेलर सीरीज का फॉर्मेट करने का तरीका। हमें इसी टाइप से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 4 टर्म्स निकालनी है, 4 बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार टर्म्स निकालनी है, 3 बार डेरिवेटिव करना है, सभी वैल्यू सारे बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखा है, पुट करना है, डेरिवेटिव वगैरह करनी है, बस डिफरेंशियल करना आना चाहिए, उसके अंदर पुट करना है, पुट करके फिर टी का मान अगर देगा तभी तो मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अपन कर क्या रहे हैं, ये तो कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ला रहे हैं उसका न्यूमेरिकल मान, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक न्यूमेरिकल मान देगा ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे और देखो
और देखो क्वेश्चन जैसे यूजिंग टेलर सीरीज मेथड, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड, using Taylor series method find the solution of the find the solution of the given initial value problem, initial value problem, given initial value problem, क्या गिवन है, dy बाई डी टी प्लस वाई, dy अपॉन में डी टी प्लस वाई इक्वल टू -2t, माइनस का 2t, ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई इसके लिए हमारे पास में y0 इक्वल टू -1, y0 इक्वल टू -1 एंड और भी देखो और भी कुछ मान दे रखा है, और दे रखा है t बराबर 0.2 विथ t बराबर 0.2 विथ स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1 0.1, ठीक है, जीरो पॉइंट वन। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया इन्होंने। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है ये कि टेलर सीरीज मेथड तो आपको यूज करना है, सॉल्यूशन निकालना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी टी प्लस वाई बराबर माइनस का 2t। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में क्या है, y0 इक्वल टू -1 एंड t बराबर हमें निकालना तो 0.2 पे है, लेकिन किसकी सहायता से, 0.1 की सहायता से। यानी जो t का मान है यही तो होता है y0, यानी t का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, हमें जानना है, वो जाना है 0.2 तक, और h का काम क्या है, 0.1 की बढ़ोतरी करना। यानी हमें जाना है 0.2 तक, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है 0 से, तो बीच में एक स्टॉप दे रखा है पहले 0.1, तो 0 से पहले 0.1 पे जाएंगे, देन फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, तब पहुँच पाएंगे अपन 0.2 तक। तो इन्हीं का बस मतलब समझना होता है कि इंटरवल की जो लेंथ है ना, वो इंटरवल की सही लेंथ बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। 0 से स्टार्ट करना है, 0.2 तक तो जाना है हमें, लेकिन स्टेप साइज दे रखा है 0.1। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि 0.2 का मान दे रखा है, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट 0.2 ही पुट कर देते हैं, इसको अपन ध्यान ही नहीं देते कि ये स्टेप साइज क्या दे दिया। तो स्टेप साइज मतलब इसकी सहायता से हमें चलना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी इंटरवल का बहुत काम मिलेंगे अपन यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 5 के अंदर जब तक अपन लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे अपन। सॉल्यूशन देखो इसके लिए, here given initial
वैल्यू प्रॉब्लम इज क्या गिवन है हमारे पास में, dy अपॉन में dt प्लस वाई उधर भेज दें, ये इधर ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो इक्वल टू माइनस का 2t माइनस का y एंड बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन आर y0 इक्वल टू -1, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है किसके लिए वैल्यू है, t0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू माइनस का 1, t0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। एंड फाइंड t इक्वल टू 0.2 with help of step size h इक्वल टू 0.1। सब कुछ अपन लिख दिए एज इट इज, जो जो अपन जानते थे सभी मानों को एज इट इज लिख दिए अपन, ठीक है। फॉर्मूला, we know that Taylor series expansion formula for yt is yt इक्वल टू y0, जो फॉर्मूला जानते हैं अपन वही फॉर्मूला लिखना है अपने को, t माइनस t0 y डैश प्लस t माइनस t0 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0। इसके अंदर नहीं दे रखा है कि कहाँ तक लेना फॉर्मूले को काम में, तो आपकी मर्जी है, 3 तक लो, 4 तक लो, 5 तक लो। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको जहाँ तक एक्सपेंड करोगे ना उतना ही एरर कम आता है। अगर मान लो फॉर्मूले को 2 तक लेते हो तो आपको मान लो हो सकता है मान जो आपका इसमें क्या आ जाए 2.02 आ जाए, हो सकता है एक टर्म्स और ले लो तो 2.013 इस टाइप का आ जाए, 19 इस टाइप का आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो जहाँ तक आगे से आगे मान लोगे फॉर्मूले को उतना ही एरर इसके अंदर कम आता है, उतना ही करेक्ट आंसर देता है ये। तो फॉर्मूले को जहाँ तक एक्सपेंड करोगे आप लोग, तो ध्यान रखो या तो देगा, नहीं देगा तो 4 तक 5 तक तो आपको करना ही है। वैसे जब मैक्सिमम चांसेस के अंदर दे देगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है।